सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, जो कि है एक कविता जिसका नाम है श्रेय। कभी कभी हम कोई काम नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उसका श्रेय हमें मिल जाता है। लोग कहते हैं, अरे आपने ये काम बहुत अच्छा किया। भले ही अन्य लोग सच ना जानते हों, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है कि हमने तो ये काम किया ही नहीं, फिर हमें इसका क्रेडिट क्यों मिले, फिर हमें इसका श्रेय क्यों मिले। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। आइए इस भाव की एक कविता पढ़ें। तो इस कविता का नाम है श्रेय। इस कविता में एक व्यक्ति पेड़ से बात कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है। मैंने कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छीजता है, ऋतुएं बदलती हैं, प्रेम उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित, शांत, धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठहटे खड़े हो। तो इसमें क्या एक व्यक्ति पेड़ से क्या कह रहा है कि तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, मतलब इतने पावरफुल हो, इतने स्ट्रांग हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से, कितने बरसों से तुम आंधी और पानी को सहते हुए सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो, यानी कि अडिग हो। सूरज उगता डूबता है, सूरज भी आता है और चला जाता है। चांद भरता छीजता है, भरता छीजता मतलब आकार को बढ़ाता रहता है, घटाता रहता है। ऋतुएं भी बदलती रहती हैं, बादल भी उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, बारिश भी होती रहती है, और तुम सब सहते रहते हो, शांत रहते हो, और विनम्र हरियाली से ढके, मतलब चारों ओर हरियाली फैलाते हुए, पर भीतर, लेकिन भीतर जो है, अपने अंदर जो है, निराले से काठ के बने, मतलब कि लकड़ी के बने हुए होने के बाद भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कैसे ऐसे खड़े हो, तुम में तो बहुत ताकत है। काप पेड़ मरमरित पत्तियां बोली मानो, नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या कि सूख ठूट होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसने न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं। तो पेड़ क्या जवाब देता है, क्या उत्तर देता है, जिसे वो कांप जाता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर उसको कपकपी छूटने लगती है, और उसकी पत्तियां जो है वो क्या होती है, हिलने वाली आवाज, जैसे पत्तियां हिलने से जोर की आवाज होती है, वैसी आवाज होने लगती है, मानो कि पेड़ कह रहा हो, नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो बार बार झुकता, मैं तो अपने आप भी झुक जाता, गिर भी जाता, उखड़ भी जाता, या कि सूख ठूट होके टूट जाता, या फिर मेरी पत्तियां सारी सूख जाती और मैं टूट जाता, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर खोखला हो जाता। अगर श्रेय देना ही है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को दो, जिसने मुझे बांध रखा है, जिसने मुझे अडिग खड़ा कर रखा है, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे, मिट्टी से मुझे क्या मिली है, एक ताकत मिली है। उसने ही मुझे सीधा खड़ा होने की शक्ति दी है, हिम्मत दी है। ऊपर आकाश में मैं जितना भी ऊपर उठा हूँ, उतना ही मेरी जड़ें नीचे धरती में समाई हुई हैं। अगर धरती मुझे सहारा ना देती या मुझे पकड़ ना देती तो मैं इतना ऊंचा आकाश में नहीं उठ पाता। तो वो अपनी इन सब बातों का श्रेय किसको देता है, अपनी मिट्टी को देता है, जिसमें कि वह उगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये कविता किसने लिखी है, अज्ञेय जी ने। इसके बाद आपको क्या करना है, श्रेय कविता बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखनी है, सुंदर सुंदर लिखना है। और उसके बाद आप करेंगे कवि का जीवन परिचय। कैसे लिखेंगे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश के
कसिया नामक गांव में 7 मार्च 1911 को हुआ था। वे कहानीकार होने के साथ साथ क्रांतिकारी नेता भी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कितने नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, अपने अपने अजनबी, बावरा अहेरी आदि। अज्ञे जी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है शब्दावली। भरना, छीजना यानी कि आकार को बढ़ाना घटाना। मेघ, बादल। ठोठ मतलब निराला, सबसे अलग या अनोखा। कठैटे, कठैटे मतलब होता है काठ के बने यानी लकड़ी के बने। मरमरित, मरमरित मतलब पत्तियों के हिलने से होने वाली आवाज, उसको कहते हैं मरमरित। ठीक है बच्चों, तो आपको इस कविता का पहले तो कविता लिखनी है श्रेय, उसके बाद रचनाकार का जीवन परिचय लिखना है, देन आपको इसकी शब्दावली यानी शब्द अर्थ लिखने हैं। ये तीनों काम आप कल शाम को 3 बजे तक मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, और बहुत सुंदर वर्क करना है सभी को। आपको पता है आपकी नोटबुक के 10 मार्क्स हैं, इसलिए शुरू से अपनी नोटबुक नीट एंड क्लीन रखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।